गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए हम आप लोगों को आज पढ़ाने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल क्लास 10th चैप्टर नंबर 3, जो यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी के सिलेबस में पढ़ने वाले बच्चे हैं। इस बोर्ड आने वाले परीक्षा में बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलने वाले, एमसीक्यू हो, 2 नंबर के क्वेश्चन हो, 4 नंबर के क्वेश्चन हो, आपको मिलने वाले। मेरे साथ पढ़िए, क्लियर कंसेप्ट के साथ पढ़िए। मैं विजय कुमार शुक्ला आप लोगों को पुनः पढ़ाने जा रहा हूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो बच्चों, हम जो अभी टर्मिनोलॉजी यूज किए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, तो पहले पेयर जानने से पहले, पेयर का मतलब होता है दो, उससे पहले हम जानेंगे कि लीनियर लीनियर क्या है, इक्वेशन क्या है और वेरिएबल क्या है। तीन चीजें हम लोग जानेंगे। लीनियर क्या होता है, जब हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ा था तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है 1, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर, डिग्री 1। इक्वेशन क्या होता है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें साइन इक्वल टू का यूज होता है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्स वाई, यानी कि अननोन क्वांटिटीज जो होती हैं उनको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग, और टू वेरिएबल्स, इसमें एक वेरिएबल्स अलग होता है और टू वेरिएबल्स, सब वन वेरिएबल्स में क्या होता है 3x + 7 = 8 सपोज करिए, तो ये वन वेरिएबल है। लेकिन हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी कि इस टाइप के 3x + 3y = 7, इस टाइप के जो इक्वेशंस होंगे उनको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स। अर्लियर क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, इस टाइप के वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस को हमने पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि ये जो x और y है ये टू वेरिएबल्स होते हैं। हमने इनका जो है सॉल्यूशन भी निकाला था और हमने ग्राफ भी खींचा था। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, अगला टॉपिक होता है कि इस सॉल्यूशन क्या होता है। इस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, x और y की वो वैल्यू, x और y की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो सपोज के लिए यहां हम x की वैल्यू 1 लिखें और y की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाएगा और राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। यहां होगा 3 + 3 = 6, यानी कि दोनों तरफ बराबर। तो हम कहेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर 1 2 ये होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर, एक्स वाई की जगह पे हम लोग भर दें। हमने पढ़ा था कि जब कि लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स, जो एक इक्वेशन होता है उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, तो मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। कितने सन होते हैं, मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो हमने अभी लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल के एक इक्वेशंस के टर्मिनोलॉजी को समझने का प्रयास किया है कि इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, एक इक्वल टू का साइन होता है, वेरिएबल एक्स वाई के रूप में लिखते हैं, और उसका सॉल्यूशन क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई के रूप में होता है। इसका एक्स वाई के मान को हम लोग उसका सॉल्यूशन करते हैं। अब जब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये एक सिंगल लीनियर इक्वेशन के लिए है, लेकिन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब लीनियर पेयर इन टू इक्वेशन, लीनियर पेयर इक्वेशंस, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग जानते हैं a1x b1y + c1 = 0। ये क्या होता है, लीनियर इक्वेशन चिंता है 1 2 वेरिएबल्स का, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, 2a2x + b2y + c2, ये हो गया, ये भी एक लीनियर इक्वेशन हो गया। ऐसे दो इक्वेशंस हो जाते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लेकिन पहले जो अर्लियर क्लासेस में हमने a1x + b1y + c1 = 0 को हमने क्या किया, इसका जब ग्राफ खींचा था, इसको ग्राफ खींचने पे क्या आया था
कोई स्ट्रेट लाइन, क्या आया था? स्ट्रेट लाइन। जब इसका हम ग्राफ खींचते हैं किसी वन वेरिएबल टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन, तो इसका ग्राफ क्या आता है? स्ट्रेट है। अब आप सपोज करिए कि ये लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल है, लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स है जो हमने लिखा था, तो इसका भी क्या कंडीशन होगा? कोई भी प्लेन में अगर टू स्ट्रेट लाइन है, सपोज करिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू ये और प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दो लीनियर पेयर हैं, इसको लीनियर पेयर के इक्वेशंस बोलते हैं। अब इनका इसको भी आप लोग खींचेंगे तो क्या आएगा? स्ट्रेट आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। इसका भी जब ग्राफ आप करेंगे तो क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगी। तो हमारे प्लेन में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? अगर टू स्ट्रेट लाइंस है प्लेन में तो हमारी क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी? तो या तो क्या करेंगे, दोनों स्ट्रेट लाइन क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे, या दोनों क्या करेंगे? पैरेलल होंगे, या दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के ऊपर होंगे। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट करेंगे। ये क्या होंगे? पैरेलल होंगे, या करेंगे कोइंसाइड करेंगे। ये तीन चीजें आएगी, यानी कि जब किसी प्लेन में इन दोनों का ग्राफ हम खींचेंगे तो ये हमारी पॉसिबिलिटी बनती है। तो अब देखिए इसके भी बहुत सारे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे, इसके भी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे कि नहीं? अब इसके तो बहुत इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, इसके भी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, लेकिन इन दोनों का पेयर, अब हम लोग पेयर की बात करेंगे, पहले अकेले अकेले की बात करते थे। तो हम जब अकेले अकेले की बात करते थे तब तो ठीक है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो गए, लेकिन जब ये दो पेयर्स में आ गए तब इसका कुछ अर्थ निकलता है, जो हमारे लाइफ टू डे एक्टिविटीज में, डेली लाइफ में हमारे जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने में मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से भी बताऊंगा कि कैसे लीनियर पेयर ऑफ टू इक्वेशंस बनाते हैं और फिर उनको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो गया। तो देखो इसमें क्या होता है, और ये देखो जो सॉल्यूशंस होते हैं स्ट्रेट लाइन के, आपको एक पॉइंट कर देते हैं आप लोग कि जो भी इस स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर टू वेरिएबल्स के स्ट्रेट लाइन पे जितने पॉइंट्स होते हैं वो सारे इसके सॉल्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं? सारे सॉल्यूशंस होते हैं। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को कि लीनियर इक्वेशंस के जित ग्राफ बनाते हैं और एक स्ट्रेट लाइन आता है, और जब स्ट्रेट लाइन आता है, सपोज करिए ये स्ट्रेट लाइन आया और ये स्ट्रेट लाइन, तो इस पे जितने पॉइंट्स होंगे, मान लो ये 2 3 हो गया, चाहे ये 4 5 हो गया, जितने भी आते हैं सभी इसके क्या कहलाएंगे? सॉल्यूशन। इसीलिए क्या होता है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। लेकिन इस केस में ये इसका सॉल्यूशन कब कहलाएगा? यहां पे देखिए एक कट कर रहा है, तो इन दोनों को जो पॉइंट सॉल्व, जो सॉल्यूशन है, दोनों का एक ऐसा पॉइंट होगा ऑर्डर्ड पेयर जो दोनों को सेटिस्फाइड करेगा, वो उसका सॉल्यूशन होगा। इस केस में देखिए कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इस केस में जब होगा कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, हाँ एग्जाम्पल के तौर पे हम इक्वेशंस लेंगे। इंटरसेक्ट करता एक x माइनस 2y इक्वल टू 0 लिया, और क्या लिया? 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या ले लिया भाई? 20, एक ले लिया। और पैरेलल के केस में क्या ले लिया? x प्लस 2y और 4 ले लिया, 2x प्लस 4y इक्वल टू क्या ले लिया भाई? 10 ले लिया। और कोइंसाइड के केस में क्या ले लिया भाई? 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 और 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। ठीक है,
अब ये है, देखिए अब ये इस केस में हमने लिया, इसका जब ग्राफ आप करे खींचेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जो क्या करेगा, इसका जब ग्राफ आप खींचेंगे तो ये जो क्रॉस करेगा, ये इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो दोनों लाइन पैरेलल आएगी, और इन दोनों का ग्राफ खींचेंगे तो क्या करेगा, ये कोइंसाइड करेगा, यानी कि एक के ऊपर चला गया, आपने बता दिया ऐसे पैरेलल। इसका ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ खींचने का तरीका आपको क्लास 9th नहीं पता है तो आपको ये खींचना है, जब खींचेंगे तो ये सिचुएशन आएगी। अब ये देखिए, जब इसको आप ग्राफ खींचेंगे इसका, तो एक पॉइंट आएगा 4 और 2, क्या आएगा, एक पॉइंट आएगा 4 और 2, जो इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाइड करेगा दोनों इक्वेशन को। देख लिए, 4 इसने पुटअप किया तो 4 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0। यहां क्या हो गया, देखो 4 एक्स की जगह पे क्या रखा, 3, एक्स की जगह पे 4 तो क्या होगा 12, और इसके जगह पे क्या, दोनों 20। इसी तरीके से इसमें जो पैरेलल है तो इसको कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा, इस तरह के कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं आएगा। और तीसरे केस में इसके जितने भी इसके पॉइंट्स पे हैं सारे इसको सॉल्यूशंस को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो ये होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के क्या करेंगे, हम लोग सॉल्यूशंस की बात करेंगे, और हम लोग इस तरीके से इस चीज को हम आगे बढ़ेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि कैसे इस चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हमको, आप देखिए जो इंटरसेक्ट है, तो ऐसी चीजें जिसका हम लोग वैल्यू क्या करते हैं, जिसका सॉल्यूशन होता है, ऐसे को हम लोग कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट। और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, इनकॉन्सिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट। तो ये और ये कॉन्सिस्टेंट होता है, कॉन्सिस्टेंट यानी कि, और ये जो वैल्यू होती है यूनिक होती है, जब इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या कहलाता है, यूनिक वैल्यू। क्या बोलता है इसको, यूनिक वैल्यू बोलते हैं। यहां तक आपको हमारी बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। यानी कि जब ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जब हम ग्राफ खींचते हैं तो एक बिंदु पर वो क्रॉस करता है, वो यूनिक पॉइंट होता है और उसका वो सॉल्यूशन होता है। यही दोनों इक्वेशन इस टाइप के होंगे तो दोनों उसका क्या करते हैं, उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, उसको यानी कि पैरेलल ग्राफ आता है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और जब दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करते हैं तो उसके कितने होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है, और इसको बोलते हैं कंसिस्टेंस। ये दोनों कंसिस्टेंट होता है और ये क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जो हमने अभी एग्जांपल लिखा था, इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। x माइनस इतना और 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। सेकेंड हमने लिखा 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 और 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0, ठीक है। और ये क्या है तीसरा, xy प्लस 2 माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y
प्लस 2 इक्वल टू 0। मैंने दिखाया था कि ये जो है इसका ग्राफ हो गया इंटरसेक्ट वाला। ये ग्राफ क्या होता है? इंटरसेक्टिंग। जब इसको ग्राफ बनाएंगे तो ये इंटरसेक्टिंग होगी, और इसका जो होगा जो है कोइंसाइड करेगा। क्या करेगा? इसका कोइंसाइड करेगा, और इसका क्या हो जाएगा? पैरेलल ग्राफ होगा। क्या होगा? यानी कि ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग, ये हो जाएगा एक दूसरे के ऊपर, और ये क्या हो जाएगा? पैरेलल। ये इसका ग्राफ हो जाएगा। अब देखिए, अब इनका जितना है, जैसे कि हम जानते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या होता है? 0। अब इन दोनों का देखिए, a1 1 है, इसका क्या है? b1 क्या है? माइनस b1 क्या है? माइनस y है ना? c1 क्या है? 0 है। यहाँ का a2 क्या है? इस पहले वाले में। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे? a1 बाई a2 क्या होगा? ठीक है, फिर हम लोग निकालेंगे b1 बाई हर इक्वेशन का b2 और c1 बाई c2। ठीक है, जब हम करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आप देखेंगे क्या आएगा। पहले वाले केस में a1 बाई a2 क्या आ जाएगा? देख लो, 1/3 b1 बाई b2 माइनस 2/4 माइनस 2/4। इसको क्या हो जाएगा? c1 बाई c2 0 बाई हाँ 20 हो गया। इसी तरीके से सेकेंड वाले केस में क्या हो जाएगा भाई? देख लो, 2 बाई a1 बाई a2, इसका क्या हो जाएगा? 2/4। और क्या हो जाएगा? b1 बाई b2 3/6 9/18। इसी तरह से इस केस में क्या हो जाएगा? 1/2। ये क्या हो जाएगा? 2/4। ये क्या हो जाएगा? -4/2। ये हमारा -4 ये क्या हो जाएगा? 12 है ना? हाँ, 12। तो ये हमारा आ जाएगा। देखिए हर केस में, तो आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि पहले वाले केस में देखिए a1, पहले वाले केस में क्या है? a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। देखिए, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई फर्स्ट केस में नहीं है। सेकेंड केस में क्या है? देखिए सब बराबर है, कट करेंगे, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। थर्ड वाले केस में क्या है? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये कंडीशन आ रहा है। तो ये जब केस हो रहा है तो क्या होगा? जब ये पूरा a1 इसमें आएगा यूनिक सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग में क्या आ रहा है? जब इस तरह का कंडीशन रहेगा a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन आएगा। a1 बाई b2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। जब ये रहेगा तो क्या रहेगा? इसमें ये कोइंसाइड लाइंस होंगी। क्या करेंगे? लाइंस को कोइंसाइड करेंगे, और ये जब कंडीशन होगा तो क्या होगा? ये पैरेलल, ये होगा पैरेलल, और ये क्या होगा? कोइंसाइड करेंगी, और ये क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन। ये इंटरसेक्टिंग, यानी कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, इसमें नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसमें नो सॉल्यूशन होगा। तो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, यानी कि जो रिजल्ट है इंटरसेक्टिंग कब होगा? इंटरसेक्टिंग पे क्या होगा? और कोइंसाइड्स पे क्या होगा? और पैरेलल पे क्या होगा? ये आपको क्लियर हो गया। पैरेलल पे क्या हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग पे a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। कोइंसाइड्स पे क्या हो जाएगा भाई? a1 बाई कोइंसाइड्स पे क्या हो जाएगा? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। और पैरेलल पे क्या हो जाएगा? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये हमारा
निकल जाएगा, जिससे हमको पता चल जाएगा कि क्या क्या हमको A1 और A1 B2 के रिलेशन हमको पता चलेगा कि इसके इस दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस क्या होंगे, यूनिक होंगे कि इनफाइनाइट मेनी होंगे कि नो सॉल्यूशन होंगे। इस केस में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, इस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन होगा, पहले वाले केस में कोइंसाइड वाले में क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होगा, और पहले वाले में क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया कि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस को अगर हम ग्राफ में खींचते हैं तो ये हमारी कंडीशंस आएगी। देखिए, अब हम लोग सीधे इतना जानने के बाद एनसीईआरटी के हम लोग 3 क्वेश्चंस है उसको सीधे लेते हैं और इसका क्या करते हैं, कहां हम लोग कैसे इसको ग्राफ, तो पहला जो ये जो हम इसको 2 चीज समझिए, जो एक अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन और क्या था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर वेरिएबल्स क्या है, यानी कि a1x प्लस b1 y प्लस c1 और क्या है a2x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये होता है, और इसका जब हम लोग ग्राफ खींच देते हैं जो आता है, तो जैसे इसका जब इन दोनों का ग्राफ खींचेंगे तो पहले में क्या हो सकता है, ये आ सकता है, और दूसरे में क्या हो सकता है, ये हो सकता है, और क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। तो यही हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। इसको बोलते हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस, इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो एक क्वेश्चंस हम लोग क्वेश्चंस 3.1 के हम लोग इसको क्वेश्चन 3.1 के करेंगे। हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम लोग अगले वीडियो में करते हैं और मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में 3.1 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।